स्वागत है आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के लिए और कुछ खास कोणों के लिए मान के चैप्टर में। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे जब एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दिया रहता है तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को ज्ञात करना, और उसके बाद देखेंगे कुछ खास कोणों के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और भी डिग्रियों के लिए देखेंगे, लेकिन उसके लिए हम आगे देखेंगे। परंतु जो बेसिक चीजें हैं, जो आधारभूत कोण हैं, उसके क्या मान होते हैं, इसको हमें देखना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जब एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दिया हो तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कैसे ज्ञात करते हैं। पहले एक हम क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए कि साइन थीटा बराबर दिया हो 3/5, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 3/5, तो निकालना है हमको कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। अब जरा सा सोच ले, साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा होता है P/H, लंब बटा हर, P/H। अब P/H बराबर हो गया 3/5। सामान्य अर्थों में लोग एक गलती करते हैं, हमसे एक भूल होती है, विद्यार्थी सामान्यतः ऐसी भूल करते हैं कि P बराबर 3 बैठा देते हैं और H बराबर 5 बैठा देते हैं, लेकिन और आंसर मिल भी जाता है, मिलेगा भी। इसे हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर बाय रॉन्ग मेथड। लेकिन हमें समझना है P और H का रेशियो 3/5 है, न कि P बराबर 3 है और H बराबर 5 है। तो इसलिए हमें यहाँ P बराबर मानना चाहिए, P बराबर 3K, H बराबर 5K। इसके अनुसार यानी कि इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये 5K हो गया, ये 3K हो गया, और अब हम इससे B निकालेंगे तो B बराबर 5K का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर, 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, 16K स्क्वायर बराबर 4K। ये 4K आ गया। अब जो भी निकालना हो, हम अगर cos थीटा निकालना है, cos थीटा बेस 4K/3K, सॉरी 5K, K से K कैंसिल, 4/5। अब चूंकि K से K कैंसिल हो जाता है, इसी कारण से जब हम यहां केवल K 9 मान करके भी हम निकालते थे, हाइपोटेनस 5 निकल जाता था और हमारा आंसर मिल जाता था। परंतु मतलब जो प्रोसेस है, रूल्स के अनुसार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी प्रतियोगी परीक्षा का युग है और इसमें जब हमको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना हो तो फिर जल्द से जल्द हम बनाना चाहते हैं, तो चलता है। और दूसरा चीज है कि अब चलने लगा भी है कि हम 3K 4K 9 लिख करके P बराबर 3 भी लिख दें, H बराबर 5 भी लिख दें, तो चलने लगा है। लेकिन त्रिकोणमिति का यह नियम और अनुपात का नियम, निष्पत्ति का नियम इसका विरोध करता है। तो हमारे लिए उपयोगी क्या होता है जब ऐसे सवाल हो, जबकि 3-5 था दिया हुआ, 4 निकल गया, 4 निकला, तो इसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस साहब ने जो थ्योरम दिया था, किसी त्रिभुज में, सॉरी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा के साम का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी बड़ी भुजा का वर्ग समकोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, इसे कर्ण करते हैं। अन्य दो भुजा बच गए, वो लंब और आधार हो गए, उनके जो वर्गों के योग के बराबर होता है इसका वर्ग, यानी H² बराबर P² प्लस V²। इस आधार से सवाल जब जनरल कंपटीशन हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा में हो तो कई बार सीधे पूर्णांक पर पूछते हैं। तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन त्रिक, यानी त्रिक का अभिप्राय क्या है? 3 राशि का रिलेशन है, P का, B का, H का, PBH का रिलेशन है ट्राइगो, इसलिए इसका नाम हमने दिया ट्रिपलेट, यानी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी देखिए, K² + 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, K² - 1 का होल स्क्वायर + 2K² आएगा। जब हम इसे आइडेंटिटी कहते हैं, वैसा समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट हो, चर के सभी मानों को संतुष्ट करता हो,
अर्थात यहाँ के का कोई भी वैल्यू बैठाएंगे तो आर एच एस और एल एच एस बराबर आएगा। के का कोई वैल्यू बैठा के देख लीजिए। तो जो समीकरण पहले तो हर तादाद में, हर आइडेंटिटी एक इक्वेशन होता है, लेकिन कौन सा इक्वेशन होता है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। तो यहाँ एक इक्वेशन है। अब इसको अगर हम, यानी कि एक राशि है के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, अगर इस इतना को एच माने तो एच स्क्वायर हो गया ये पूरा, यानी ये पूरा इतना को एच माने, ये पी माने तो ये पी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो इस फॉर्म में आ गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस तरह से हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जनरल फॉर्म ध्यान में रखना है। जनरल फॉर्म 2k स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर प्लस 1, इसमें ये दोनों में से 2k स्क्वायर माइनस 1 में से सबसे बड़ा ये है, तो ये तो हमेशा कर्ण हो गया, ये कर्ण है, h है, के स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेनस होगा। ये दोनों में से कोई भी लंब, कोई भी आधार हो सकता है, लेकिन ध्यान में रखना है के का वैल्यू क्या लेना है, के का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू लेना है। ग्रेटर इक्वल टू लेंगे तो इससे हमको कोई भी निकल जाएगा। अब देखिए, अब जो ही आप लेते हैं ग्रेटर इक्वल टू, यहां से शुरू कीजिए तो इस तरीके से, हालांकि एंगल पर ये डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल अभी हमको यह देखना है कि के का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू लेना है। अब इससे हम के का कुछ मान लिए हैं 4 3 5 2, जब हम के का वैल्यू 2 बैठा है तो ट्रिपलेट हमारा प्राप्त हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 4 5 कह लें या 4 3 5 कह लें, 3 4 5 6 8 10 8 15 17 10 24 26, ये 2 3 4 5 6 7 बनाए गए। अब इससे क्या होगा कि हमको सहूलियत होगी सवाल बनाने। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे पूछा गया था साइन थीटा बराबर 3/5, पी ये हो गया, एच ये हो गया, उससे रिलेशन बच गया 4, हो गया बी। अब इससे हम इसके बाद शीघ्रता से कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ये सब हम निकाल सकते हैं। जैसे एक और वैल्यू देखते हैं, हम एक और मान देखते हैं, निकालते हैं इससे। अब अगर हमको दे दिया जाता टैन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर 15/8, 15/8 दे दिया गया है। पी बी 15 8 के साथ देखिए 8 15, एच यहां निकल गया 17। अब जो भी निकालना हो साइन थीटा 15/17, कॉस थीटा 8/17, जो भी हो कॉट थीटा तो उसी से निकल जाएगा, उलट देंगे 8/15 इससे। तो इस प्रकार से हमारा जब एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति दिया गया हो तो दूसरे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में परिवर्तन को आसान बना देगा अगर हमको ये ट्रिपलेट थोड़ा सा रहता है तो। पर खासकर जब जो लंब आधार कर्ण है ये संख्यात्मक मान देता हो, पूर्णांक वैल्यू देता हो, तब तो निश्चित ही ये काफी मददगार सिद्ध होता है। हाँ, जब ये इरेशनल होता है यानी कि लंब आधार कर्ण अपरिमेय हो तो थोड़ा तब ये इस पे लागू नहीं होगा, तब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है उससे करना पड़ेगा ये। इसके बाद अब हम मुख्य रूप से आते हैं कुछ कोणों के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान निकालने पर। सबसे पहले हम देखेंगे 0 डिग्री के लिए कोण का मान क्या होगा, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए टीआर। 0 डिग्री के लिए देखते हैं, 0 डिग्री के लिए टीआर, 0 डिग्री के लिए टीआर। 0 डिग्री का निर्माण कब होगा इसे देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। एक्स ओ एक्स डैश वाई वाई डैश, ये घूमने वाली रेखा यहां पर है। अभी ये एंगल है कुछ भी, 0 होने के लिए जो भ्रामक रेखा है और नीचे आ जाए, ये एंगल अब इतना हो गया और नीचे आ जाए, इतना हो जाएगा। धीरे धीरे जब एक्स एक्सिस पर ये भ्रामक किरण लाइज कर जाएगा, एक्स एक्सिस पर ही आ जाएगा, तो देखिए ये इस यहां लंब इतना बड़ा था, यहां लंब इतना बड़ा था, यहां लंब इतना बड़ा है,
जैसे 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 भ्रामक किरण एक्स एक्सिस की ओर, रिवॉल्विंग लाइन एक्स एक्सिस की ओर आ रहा है, वैसे 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 लंब छोटा से छोटा होते जा रहा है और बेस कर्ण के बराबर या फिर यूं कह ले रेडियस के बराबर हो रहा है। यानी कहने का अभिप्राय है कि एज रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग भ्रामक किरण, रिवॉल्विंग लाइन टेंड्स टू एक्स एक्सिस, टेंड्स टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है। परिवर्तन क्या हो रहा है? बेस क्या हो रहा है? एच के बराबर, आर रेडियस के बराबर, और पी क्या हो रहा है? जीरो। 0 डिग्री होने के लिए क्या होना चाहिए? पी 0 हो जाएगा। 0 डिग्री होने के लिए क्या हो जाएगा? पी 0। तो 0 डिग्री के लिए P बराबर 0 और B बराबर H, B बराबर H 0 डिग्री के लिए। अब निकालिए, देखिए साइन 0, कॉस 0, tan 0, कॉसेक 0, सेक 0, कॉट 0। साइन 0, साइन 0 के लिए P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, H बाई पी, H बाई बी और B बाई पी। P बाई एच, P 0 है, 0 बटा एच, 0 में किसी से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 0। B बाई एच, B है H के बराबर यानी H बाई एच बराबर 1 यानी cos 0 1, tan 0 P बाई बी, 0 बाई बी इक्वल्स टू 0, cosec 0 H बाई पी, H और P 0, 0 से किसी में भाग देते हैं, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, ध्यान में रखना है। 0 में भाग 0, 0 से भाग इनफाइनाइट, यानी न्यूमरेटर 0 होगा तो वैल्यू 0, डेनोमिनेटर 0 हो तो वैल्यू 0, अब बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 0 हो तो वह फॉर्म जो होता है वह इनडिटर्मिनेट होता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यानी ध्यान में रखना है, न्यूमरेटर 0, अंश 0, डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, वैल्यू 0, न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू 0, डेनोमिनेटर 0, वैल्यू इनफाइनाइट, बोथ न्यूमरेटर भी 0, डेनोमिनेटर भी 0, इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। हम लोग जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म देखेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल cosec 0 इन्फिनिटी, फिर इसमें बैठाइए sec 0, sec h बाई बी, h बाई h बराबर 1, b बाई p, b है h और p है 0, या b को ही रहने दीजिए, b बाई 0, फिर 0 डेनोमिनेटर में है, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से साइन 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, tan 0 का वैल्यू 1, cosec 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, sec 0 का, tan 0 का वैल्यू 0, sec 0 का वैल्यू 1 और cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटी। तो जिस प्रकार से हमने इसको देखा है, थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर 0 डिग्री के लिए टी आर था ही, इसी में थोड़ा और एडिशन कर दें, 90 डिग्री तथा 0। अब 90 डिग्री के लिए ये क्या हो रहा है? तो 90 डिग्री के लिए इसी सर्किल को थोड़ा हम करेंगे, यानी ये भ्रामक जो लाइन है ये ऐसे ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, बेस छोटा होते जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तब 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री के लिए हम मिटाते हैं इसको। 90 डिग्री के लिए रिवॉल्विंग लाइन यहां से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के लिए रिवॉल्विंग लाइन चला जाएगा y एक्सिस पर, यानी कि P टेंस टू H और B टेंस टू 0, उलट जाएगा, P टेंस टू H और B टेंस टू 0। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा 90 डिग्री के लिए, तो 90 डिग्री के लिए जब हम बनाएंगे तो फिर साइन 90, कॉस 90, tan 90
cot 90 sin 90 p बाई h, p h के बराबर है, h बाई h यानी 1, cos 90 b बाई h, ये b 0 है, 0 बाई h बराबर 0, tan 90 p बाई b, p अब b 0 है यानी इनफिनिटी, cot 90 b बाई p, b बाई 0 बराबर 0। अब sec 90 h बाई b, h ये 0, cot 90 b बाई p 0 बाई p, सॉरी cot 90 0 बाई p, तो ये हो गया इनफिनिटी 0, ये 0, cot 90 0, sec 90 h बाई b, h 0 अर्थात कि यह इनफिनिटी, और cosec 90 उलट जाएगा तो जो h बाई p h बाई h बराबर होगा। तो इस तरीके से sin 90 का वैल्यू 1 आ गया, cos 90 का वैल्यू 0 आ गया, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया, cot 90 का वैल्यू 0 आ गया, sec 90 का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया, cosec 90 का वैल्यू 1 आ गया। यहां इस दोनों के वैल्यू से हम थोड़ा सा यहीं पे एक रिलेशन देख लेते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने में किस थीटा में क्या परिवर्तन होगा? थीटा में परिवर्तन हो रहा है 0 to 90, साइन, कॉस, tan, cosec, sec, cot। तो साइन थीटा में 0 डिग्री में क्या वैल्यू था? 0। 90 डिग्री में क्या था? 1, 0 से 1 होगा। cos थीटा में क्या था? 1 से 0, ये क्या था? 0 टू इनफिनिटी। cosec क्या था? इनफिनिटी टू 1। sec क्या था? sec 0 1 था, 1 टू इनफिनिटी, और cot थीटा इनफिनिटी टू 0। cot 0 डिग्री का वैल्यू देख रहे हैं हम इनफिनिटी, और cot 90 डिग्री का वैल्यू आया है 0। हम क्या देख रहे हैं? 0 से 90 में साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 की ओर यानी कि इंक्रीज बढ़ता है, बढ़ करके कहां जाएगा? 1 से ज्यादा नहीं जाएगा। cos थीटा का वैल्यू 1 से 0 घटता है, डिक्रीजिंग। आई जहां देंगे समझ जाना है इंक्रीज, जहां डी देंगे वहां समझेंगे डिक्रीजिंग, और ऐसे देख के भी समझ जा सकता है। 0 टू इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, इन्फिनिटी टू 1 डिक्रीजिंग, 1 टू इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, cot थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी टू 0, ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग। एक बात हमें ध्यान में रखना है, इसमें साइन थीटा और cos थीटा दोनों में साइन थीटा p बाई एच था, cos थीटा p बाई एच था। हम एक चीज जानते हैं, p लेस इक्वल एच होता है और b भी लेस इक्वल एच होता है, इसलिए कभी भी साइन थीटा और cos थीटा दोनों कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। वैसे हम रेंज और डोमेन पढ़ेंगे तो विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन हमें ध्यान में रखना है साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा, cos थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा, और -1 से कम नहीं होता है। हम जब जो इसके डोमेन पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा कर लेंगे। हमको इसको थोड़ा याद भी रखना पड़ता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू, इसे हमें याद भी रखना पड़ता है। खैर ये 0 और 90 के लिए था। अब हम देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए TR। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान ज्ञात करने के लिए हमको एक समबाहु त्रिभुज की इक्विलैटरल ट्रायंगल की कल्पना करनी होगी। क्यों?
पहले लिखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए PR। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। त्रिभुज का एक गुण है बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, और समबाहु समत्रिबाहु उसे बोलते हैं इक्विलैटरल, सारा एंगल इक्वल, सारी भुजा आपस में इक्वल। और ABC 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, और साइड को इसको अगर हम A मानते हैं, ऑल साइड्स क्या होगा A A A। अब एक काम हमने क्या किया कि A से इस पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं AM। ध्यान में रखना है ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है और AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC। समबाहु त्रिभुज में इक्विलैटरल ट्रायंगल में शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया जो लंब होता है वह सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो शीर्ष लंब है वह माध्यिका भी होती है। माध्यिका शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते। तो समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब और माध्यिका एक ही होते, वो कोण समद्विभाजक भी होते हैं, यानी वो कोण को समद्विभाजित भी करते हैं, शीर्ष लंब भी होते हैं और माध्यिका। अर्थात ये जो लंब डाला तो इसके कोण को समद्विभाजित भी कर दिया हो, यानी कि ये 30 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। ऐसे ये हैं, इसके लिए इस दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करके भी हम लोग देख सकते हैं। समबाहु होने के नाते ये बराबर ये कॉमन, और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री चूंकि परपेंडिकुलर डाले तो आ रहे थे, जिससे भी लेना हो ले सकते हैं आप। अब जो ही A लंब BC, इसलिए BM बराबर MC बराबर BC by 2 बराबर हम लिख दिए A by 2, यानी ये क्या आ गया हमारा A by 2। अब 60 डिग्री की चर्चा करनी है, एक ट्रायंगल इसमें से काट के हटा लेते हैं। यह 60 डिग्री था, देखियो A M B, ये था हमारा A और ये आ गया है A by 2। तो ये कितना आएगा A का स्क्वायर माइनस A by 2 का लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 सॉल्व करने पर आ जाएगा √3A by 2, √3A by 2, यानी ये साइड आया है हमारा √3A by 2। अब निकालिए साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री के लंब ये है, यानी √3A by 2, √3A by 2 बाई A, हाइपोटेनस कट गया, √3 by 2 cos 60 डिग्री। इसी तरह से निकालते चले A by 2 अपॉन √3A by 2, 2 से 2, A से A कैंसिल, सॉरी A by 2 by A होगा, सॉरी cos 60 डिग्री A by 2 by A से A कैंसिल, 1 by 2 tan 60 डिग्री P by B √3A by 2 by A by 2, 2 से 2 कैंसिल, √3। अब तो निकाल देना है बस केवल cos 60 sin 60 का उल्टा 2 by √3, sec 60 2 और cot 60 √3। इसी ट्रायंगल में अगर हम ये 60 डिग्री था, ये 90 डिग्री है और ये था हमारा 30 डिग्री। जब हम 30 डिग्री पे जाते तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर देखिए कौन क्या हो जाता है A by 2। तो 30 डिग्री के लिए हम अगर देखते तो साइन 30 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर A by 2 और अपॉन A कैंसल 1 by
2 cos 30 डिग्री मतलब पलट जाएगा, ये आ जाएगा यानी √3a/2 यानी √3/2 और tan 30 डिग्री बराबर a/2 √3a/2, 2 से 2 a से a यानी 1/√3 और बाकी तो फिर हम पलट करके लिख सकते हैं cosec 30 डिग्री 2 sec 30 डिग्री 2/√3 और cot 30 डिग्री √3। तो इस प्रकार से हम 30 डिग्री और 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिकल यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान ज्ञात करने के लिए हम इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की कल्पना कर समबाहु त्रिभुज के माध्यम से वैल्यू निकालते हैं और ये वैल्यू हमें याद रखना होता है। 0 डिग्री के लिए भी जो वैल्यू आया याद रखना है, 30 डिग्री के लिए भी जो वैल्यू आया याद रखना है, 60 डिग्री के लिए भी और 90 डिग्री के लिए भी आया है उसे याद रखना। एक और डिग्री मुझे याद रखना है वो है 45 डिग्री का और ऐसे बाकी जो उसके बाद होंगे 75, 15 बहुत सारे हैं। ऐसे तो हर 0 पॉइंट से लेकर इनफाइनाइट तक का है जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू निकाले जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल निकाले जाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ नहीं की जाएगी। हाँ, उसकी जिसका ज्योमेट्रिकली हम आसानी से निकाल सकते हैं और जिसका व्यवहारिक मतलब जिसका ज्यादा उपयोग होता है उसकी चर्चा की जा रही है। विशेष रूप से जैसा हमने पहले भी कहा ये वो इशारा सब है, ये मतलब एक तरह से आपको इशारा किया जा रहा है कि आप त्रिकोणमिति बेहतर ढंग से कैसे पढ़ सकते हैं, बाकी आप खुद इसको पढ़ें। अब हम चलते हैं 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान निकालना। 45 डिग्री के लिए जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात हो तो समकोण समद्विबाहु दोनों शब्द पर ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज भी हो और समद्विबाहु, आइसोसेलस हो और राइट एंगल भी हो। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल की विचार करें क्योंकि समद्विबाहु होने के कारण दो कोण समान भी होंगे और समकोण होने के कारण एक कोण 90 डिग्री है तो दो कोण तो शेष बच गए वो समान होंगे, वो 45 डिग्री के होंगे। कोई त्रिभुज क्यों लेते हैं तो ये ध्यान में रखना होता है, लेने के पीछे उसका आधार होता है। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ही क्यों, क्योंकि निकालना 45 था और 45 डिग्री जिस त्रिभुज में आसानी से हमें निकल जाए वो है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये 90 डिग्री है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा ये भुजा दोनों आपस में बराबर है। अगर इसको हमने ए माना है तो ये भी ए है, तो इसे ये क्या हो गया a² + a² बराबर 2a² बराबर √2a। चलिए और ये एंगल कितना 45। अब आप निकाल लें कौन से, देखिए किसी को इस एंगल दोनों एंगल तो 45 ही है, किसी से निकालेंगे sin 45 का वैल्यू निकालेंगे तो ये भी अपॉन AC a y √2a बराबर 1/√2 cos 45, ये भी देखिए a by √2a बराबर 1/√2 tan 45 लंब a आधार a by a 1 cosec 45 √2 पलट देख केवल sec 45 √2 और cot 45 1। तो इस प्रकार से हमारा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मान आ गया है। एक टेबल पे हम लोग देख लेते हैं आराम से और उसके बाद हमारा ये टेबल काफी उपयोगी होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नीचे हम लिखते हैं और थीटा इस ओर लिखते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। वैल्यू देखिए
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर इससे आगे भी हम निकालना चाहें तो 90 में 30 जोड़िए, 120, 135, 150 और 180। उसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल हम केवल, क्योंकि ये जब इससे यहां तक आ गया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑल पॉजिटिव वाली बात है। देखते हैं, अभी आया 0, साइन 0 0 आया था, कॉस थीटा कॉस 0 1 आया था, tan 0 0 आया था, कॉसेक 0 इन्फिनिटी आया था, सेक 0 1 आया था और कॉट 0 इन्फिनिटी आया था। साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया था, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और कॉसेक 30 का वैल्यू 2, सेक थीटा का वैल्यू 2/√3, ये √3, ये 1/√2। देखिए साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, 0 से हाफ गया, हाफ से 1/√2 गया, बढ़ रहा है, ये घट रहा है, 1 से √3/2 आ गया, आगे 1/√2 आएगा, ये वैल्यू 1 आ गया, कॉसेक थीटा √2 हो गया, ये भी √2 हो गया और ये 1 आ गया। tan थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू 1 आ गया। अब हमें देखना है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, tan 60 डिग्री √3, कॉसेक 2/√3, सेक 2, tan कॉट 1/√3। इसका 1, इसका 0, इसका इन्फिनिटी, कॉसेक 1, सेक इन्फिनिटी और कॉट 0। उसके आगे का हमने छोड़ दिया है, ऐसे आप करेंगे तो 180 है, 120, इसको हम दो रूप में लिख सकते हैं, 180 - 60। 180 - 60 आप जाएंगे तो साइन में 180 - 60 बराबर साइन 60, यहां से लौटिए √3/2 और साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होता है, कॉट के इधर आइए 1/√2 लिखिए, एक और इधर लौटिए आप, बस केवल इसी तरह से कॉस माइनस में आ जाएगा, इसलिए क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, तो यहाँ पे आइए, यहाँ हो जाएगा -½ -1/√2 -√3/2 और -1। फिर यहां से आइए, माइनस tan है माइनस में आएगा, -√3 -1 -1/√3 और 0 इधर। यानी अब करना क्या है, हमको यहां आ जाना है, इधर कॉस एक पॉजिटिव में होगा 2/√3 √2। बस देखिए कहां गए, 90 तक जो आया था उससे रिटर्न आ रहे हैं वैल्यू सब, और जिस तरह से सीढ़ी चढ़ने वक्त जैसे जैसे चढ़े थे उतरने वक्त उसी तरह से, ऐसा नहीं कि सीधे उतर जाना है, यहां से नहीं शुरू करना है, टॉप पर आने के बाद फिर उसी जगह से लौटना है। यहां से लौटे 2/√3, उसके बाद आया √2, अगला आएगा 2 और उसके बाद आएगा इनफिनिटी। बस केवल चेंज चिन्ह का होगा, -2 -√2 -2/√3 -1। अब ये कम -1/√3 -1 -√3 इनफिनिटी। तो ये था हमारा कुछ वैल्यू, याद रखना है हमको। इसे थोड़ा सा ऐसे भी, ऐसे तो याद रखेंगे, उपयोग करके ज्यादा याद कीजिए, लेकिन फिर भी एक तरीका बताते हैं जो शायद आपकी कुछ मदद कर दे, जिससे कि आप याद रख पाएंगे ठीक से। अब जैसे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। साइन के लिए हम लिखते हैं 0, 1, 2,
3 4 बैठा दीजिए, सब में 4 से भाग दीजिए और अंडर रूट करिए, ये निकल गया हमारा 0/4 0, 1/4 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, ये 1/√2, √3/2 और 1। जब ये कम कॉस के लिए करना हो तब आप उलटिए उधर से, यानी 0 1 2 3 4 9 लिख के लिखना क्या है 4 3 2 1 0, फिर 4 से भाग 4 से भाग 4 से भाग 4 से भाग, रूट 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 रूट। tan के लिए कुछ नहीं करना है, tan के लिए साइन का जो है उससे cos का जो वैल्यू है sin 0 cos 0, sin 0 बटा cos 0, sin 30 बटे cos 30 निकलते जाएगा, और जब sin cos tan निकल जाए तो उसको पलट लीजिए, उसे cos x एक cot निकल जाए। तो इस तरीके से हमारा जो है सो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान हमको ध्यान में रखना है। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, इनमें से हम एक दो टाइप का जिक्र आज करते हैं। पहला है, जब ध्यान में रखना है x जोड़ y बराबर 90, दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण, दोनों कोण जब एक दूसरे के पूरक यानी दोनों जोड़ करके 90 डिग्री पुर जाए तो उसको कहते हैं एक दूसरे का पूरक कोण। तब देखिए इस रूप में हो, यानी sin x बाई cos y या cos x बाई sin y, वैल्यू आएगा हमारा 1। जैसे कि एग्जांपल देखिए, फर्स्ट टाइप क्या है, फर्स्ट इसी में दूसरा है tan x cot y या cot x tan y बराबर भी 1, और cosec x sec y, sec x cosec y बराबर भी 1, और फोर्थ tan x cot y या cot x tan y बराबर 1। यानी इसको थोड़ा हम ध्यान में, बहुत ज्यादा उपयोगिता है इसकी। अब जैसे हमसे पूछा गया sin 72 डिग्री बाई cos 18 डिग्री बराबर हुआ है, तो आप देखिए 72 और 18 को जोड़िए 90 हो रहा है, वैल्यू 1। अब ऐसे बनाएंगे हम तो साइन एक ही टर्म में लिखना होता, इसका आंसर तो दे दिए, लेकिन अगर ऐसे लिखना होता sin 72 cos 18 को लिख सकते थे हम cos 90 माइनस 72 sin 72 तो इतना करने जाने से अच्छा है जो ही देखिए कि दोनों का जोड़फल, इन दोनों यदि कंप्लीमेंट्री नजर आ रहा हो, पूरक आ रहा हो, इस फॉर्मेट में हो, तो हम वैल्यू 1 1 1 1 दे देंगे। इसकी बड़ी उपयोगिता है, tan के क्षेत्र में तो बहुत ही ज्यादा है। जैसे देखिए एक तो क्वेश्चन देखते हैं हमसे पूछा जाए tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री सो ऑन टू tan 89 डिग्री का वैल्यू क्या बराबर 1। अब आप केवल वैसे पेयर को देखिए जिसको जोड़ने पर, यानी एक साथ आपको क्या करना है, हमने कहा है कि जिसको जोड़ने पर आ जाए हमारा, सॉरी इस सूत्र को थोड़ा tan x tan y करते हैं, cot x cot y, तो जिसको जोड़ने पर 1 आ जाए इसको देखना है। चूंकि tan x इंटू cot x बराबर होता है 1, और cot x इन tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें हमको tan 1 tan 1 यानी उन दो एंगल को एक साथ करना है जिसका योगफल
90 को, तो tan 1 tan 89 एक साथ करते हैं। इस तरह से आप tan 2 का भी करते हैं। उस तरीके से क्या है, क्या होगा, tan 88 सो ऑन टू tan 90 का 89, एक जोड़ी 90 का आधा 45 होता है, 45 से कम आई है, 44 पर आए, tan 44 गुने tan 46, एक बच गया, वो है tan 45। ऐसे पेयर लगाएंगे ना, एक से लेके लगाइए 44, बीच में 45, फिर इधर 46 से लेके 89, एक और 89, 2 और 88, इस तरह से 44 और 46, ये एक तो और बच जाएगा। 89 ऐसे भी लग रहा है कि पेयर करने के बाद एक और होगा, वो ऑड एंगल क्या होगा, तो 89 में प्लस 1 कीजिए 90 को 2 से डिवाइड कीजिए 45, तो 45 वह ऑड एंगल है, तो tan 45 को अलग कर दीजिए बाकी सबका। तो बाकी सब जब आप कर रहे हैं तो tan 1 इंटू tan 89, अभी हमने कहा है इस दोनों को जोड़ने पर x इंटू एक्स जोड़ y 90, या फिर इसको चेंज करते तो cot 1 हो जाता, तो tan 1 इंटू cot 1 बराबर 1, tan 2 इंटू cot 2 बराबर 1, tan 44 गुने tan cot 44 हो जाता 1, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, इतना बराबर हो गया 1। इस प्रकार से अगर ये चीज हमारे ध्यान में है तो हम बहुत सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान जिस कोण के रूप में जब हो तो उसको हम देख सकते हैं। और पिछले वीडियो में जो हमने देखा था sin 90 प्लस माइनस थीटा, 180 माइनस प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, इस रूप का जो टेक्नोमेट्रिकल रेशियो के जो फार्मूला था उसको ध्यान में रखना होगा, और तब हम इस पर आधारित प्रॉब्लम का प्रयास करें, इस अपेक्षा के साथ कि आप प्रयास करेंगे और आपके प्रयास में हमारा प्रयास मददगार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।